नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मैजिशियन डॉक्टर अशोक खरबंदा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं और एक जादू कलर ट्रस्ट भी चलाते हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो आइए इनसे आज सीधी बात करेंगे। आज इनके ऑफिस में आए थे, इनसे सीधी चर्चा करने हम। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले डॉक्टर अशोक जी। धन्यवाद। सर आपके बारे में छोटा-सा अपना पहले अपने दर्शकों को परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर अशोक खरबंदा और मैं एमए फर्स्ट क्लास हूँ। मैं स्टेट बैंक से मैनेजर रिटायर हुआ हूँ। आज मेरे रिटायर हुए भी 17-18 साल हो गए हैं। और रिटायरमेंट के बाद भी मेरी जो है दूसरी पारी है बहुत शानदार और जानदार चल रही है। रिटायरमेंट के बाद मैंने बुक्स लिखनी शुरू कर दी अच्छा। और मेरी जो है कुछ बुक्स जो है बेस्ट सेलर हुई पड़ी हैं। जी, जी। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद ही हमने गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और ये गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 45,000 लोगों का बना हुआ है। उसमें से हम भी हैं, हमारे बेटे राहुल है, सुमित खरबंदा है, दोनों मेरे दो बेटे हैं। दोनों ही, एक एमबीए है ओके। और एक जो है पोस्ट ग्रेजुएट है। पोस्ट ग्रेजुएट, ओके। सुमित और राहुल खरबंदा दोनों ही ओके। मैजिक करते हैं, दोनों ही नई चीज़ करते हैं। तो ये यूनिक, उसमें क्या है कि राहुल जो है वो आईपैड म्यूजिशियन है, यानी कि आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना है तो डिजिटल मैजिक करता है। और सुमित जो है माइंड रीडर है, माइंड रीडर, ओके। जैसे बाबा बगेश्वर जी हैं उस हिसाब से माइंड पढ़ के आपको हर चीज़ बता देगा। अच्छा, अच्छा। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। और हम जो है इसमें जब आए, हमने जब गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तो मिनिस्टर थे ऑनरेबल वेंकैया नायडू जी, उन्होंने कहा इसको स्वच्छ भारत से जोड़ो। फिर हमने नुक्कड़ नाटक किए 70 विधानसभा में, 70 जगह पे। ओके। और नुक्कड़ नाटक स्वच्छ भारत पे, बेटी बचाओ पे, उसमें भी हमें गवर्नमेंट से बहुत ज़बरदस्त अवार्ड मिले। अवार्ड मिला, ओके। शाइनिंग इंडिया अवार्ड मिला ठीक है। हैं। और जो है बेस्ट वो उसका ये बेस्ट एक फिल्म बनाई थी 3 मिनट की, उसका भी अवार्ड मिला। अच्छा, अच्छा। और इन सब अवार्डों को देखते हुए हमें 2021 में गवर्नमेंट ने नेशनल अवार्ड दिया, जाकि जो कि पूरे दिल्ली में सिर्फ मुझे अभी आज तक मिला है। और सारे इंडिया में 11 लोगों को मिला था। वो अवार्ड है बेस्ट सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया, अर्थात वयोश्रेष्ठ सम्मान। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसका हम गवर्नमेंट को भी और सब लोगों को भी धन्यवाद करते हैं। ये सोशल काम से ही संभव हो पाया। अशोक जी, जैसे आपके ऑफिस में आए तो जगह-जगह हम देख रहे हैं काफ़ी आपके अवार्ड देखने को मिल रहे हैं सर हमें। तो जो आपने इतने अवार्ड जो जीते हैं तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताएँगे सर? कहाँ-कहाँ के अवार्ड हैं? ये अच्छा, कुछ अवार्ड तो हमारे जादू के भी हैं, अच्छा। क्योंकि हमने हमारी एक सोसाइटी है द इंडियन पतौड़ा मिशन 1982 से, ओके, ओके। उसमें हर 3 साल के बाद एक हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, सम्मेलन जादू का। अच्छा, अच्छा। उसमें सारे इंडिया से जादू के सम्मेलन आते हैं। ठीक है। और उस जो है इंडियन पतौड़ा मिशन यानी आईबीएम दिल्ली का ओके। मैं प्रेसिडेंट हूँ। हुँ। और पी सरकार हमारे उसके चीफ पैटर्न हैं, सम्राट शंकर पैटर्न है, ऐसे करके हमारे उसका बहुत बढ़िया उसका चल रहा है हुँ। आईबीएम का। ओके, ओके। तो इसमें भी कुछ अवार्ड मिले हैं। उसके बाद हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ओके, ओके। भारतीय कार्यकर्ता सहकारी समिति, हुँ, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, अमित उनको शाह भी जी। सहकारिता मंत्रालय है। हुँ। तो हमारा भी एक सहकारिता की सोसाइटी है, भारतीय कार्यकर्ता कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक किस्म से बैंक है। बैंक है, ओके। उसमें लोन भी देते हैं, उसमें हम डिपॉजिट भी लेते हैं। ओके। और मज़ेदार बात यह है कि जब स्वच्छ भारत पे गवर्नमेंट शौचालय बनाने के लिए पैसे अमाउंट दे रही थी, पैसे दे रही थी, तो हमने ये कह दिया उस समय कि अगर कोई बाथरूम के लिए बनाता है तो हम उसको 20,000 रुपये देंगे और बिना इंटरेस्ट के देंगे। अच्छा, अच्छा। अगर उसने किसी ने 20,000 रुपये ले लिया, हमारा मेंबर है, और उसको 1,000 रुपया उसको हर महीने वापस करना है, 20 महीने का, और कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो उसके साथ उसको शौचालय में का भी कमरा बन गया, उसके बाद बाथरूम का कमरा भी बन गया। तो इस प्रकार हमने ये दो दो चीज़ें इसके बनाई। और कुछ अवार्ड तो इसके हैं, कुछ हमने अवार्ड जो है स्वच्छ भारत पे लिए हैं गवर्नमेंट से, जी सर। कुछ अवार्ड वो बेटी बचाओ पे बेटी लिए, बचाओ पे, कुछ ओके। हम विदेश में जादू करने गए हैं उसके हैं। जैसे कि वो श्रीलंका में भी गए, सिंगापुर में भी गए, हांगकांग गए,
अच्छा, अभी अभी हम मलेशिया भी गए हैं, मलेशिया, ओके। तो कुछ वहाँ के भी हैं, पूरे देश में चल पूरे पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड जो में, से। ओके। और दूसरा, बाकी कुछ अवार्ड हमारे बेटों के हैं। बेटों के आप कहोगे कैसे है? भाई वो टेडक्स है, ओके ओके। जैसे वो कोई आईआईटी हाँ जी, हाँ दिल्ली जी, है, हाँ जी। आईआईटी ये अहमदाबाद है, हम्म, आईआईटी खड़गपुर है, सब जगह पे उनको स्पेशल बुलाया जाता है। ओके। अभी अभी छोटा बेटा राहुल, वो श्रीनगर आईआईटी दिखा के आया है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और उससे पहले वो ये दुबई गया था। ओके दुबई के बाद ये जो है और भी 3-4 कंट्री में गया। ओके ओके। तो कोई भी कंपनी हम्म, या बड़े बड़े होस्ट करते हैं हम्म। अवार्ड, तो स्पेशल हमारे राहुल को बुलाया जाता है। और आपके जो बेटे हैं राहुल जी हैं, और आपके दूसरे बेटे कौन है आपके? सुमित। सुमित हैं। तो वो तो बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटियों के बीच में जाते हैं। अभी जैसे मैंने देखे आपके कुछ फोटोज अक्षय कुमार जी से मिले हुए हैं, कपिल शर्मा जी से मिले हुए हैं सर। तो मतलब इतने बड़े बड़े अवार्डों में जो जैसे उनको अवार्ड मिला है, तो ये पैशन आपको जो शुरू हुआ था ये जादूगर का, ये कैसे आया शुरू आपकी जर्नी? हमारी जन्म तो बचपन की है। बचपन से भी, हाँ, ओके। बचपन में हम जब स्कूल में पढ़ते थे तभी ये शौक लग गया था। और हमने एक बार देखा था कि सड़क पे एक आदमी जो है लेटा हुआ है, उसके ऊपर काला कपड़ा पहना हुआ है। ओके ओके। काले कपड़े के ऊपर जो है ना, वो उसके अंगूठी रखता है, फिर कहता है जब पूछेगा बताएगा, हाँ जमूर है, वो कहता हाँ बताऊँगा। हैं, बताओ इनकी जेब में क्या है? उसने कहा नोट है। कौन सा नोट है? 5 का नोट है। इसका नंबर क्या है? वो बता दिया। इसने कौन सी टोपी पहनी है? नीले रंग की पहनी है। इसने कमीज़ कौन सी पहनी है? काले रंग की। तो ये हम बड़े हैरान हो गए। मैंने कहा ये सारी चीज़ें कैसे बता रहा है? अच्छा। तो हम पीछे पड़ गए। वो जब कहता है ना कि वेयर देयर या विल देयर या वे, या तो उससे पता लगा कि ये सब कोड वर्ड होते हैं। कोड कोड वर्ड से उसको बता देता है कि ये क्या है। तो हमने इतना इंटरेस्ट हुआ इसके ऊपर कि हमने पे जो है ना रिसर्च करनी शुरू कर दी पढ़ाई के अच्छा। साथ साथ। पढ़ाई। फिर आगे जो है बड़े होते गए और साथ में थोड़े छोटे छोटे मैजिक बड़े बड़े करते गए, और मैजिशियन के नाम से मशहूर भी हो गए। तो हमने कहा ये तो आर्ट बड़ी अच्छी है, साइड आर्ट हो तो बहुत साइड, अच्छा है। ओके। हैं? और उसके बाद पी सरकार को हमने गुरु बना लिया। अच्छा वो अच्छा। यहाँ पर आए थे मावलंकर हाल में। ओके ओके। पी सरकार सीनियर है, ये तो 1968 की बात है, 67 की, बहुत पुरानी। तो हमने उनको गुरु बना लिया। पहले तो वो तैयार नहीं हुए, फिर बाद में तैयार भी हो गए, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस करते गए, उनसे भी करते रहे। तो ये सारी बड़ी लंबी कहानी है, अच्छा। लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ यही है कि हमें उससे बड़ी जो है ना बहुत अच्छा, मतलब उनके साथ पॉजिटिविटी। रिलेशन भी बन गया और आगे काम करने का मौका ही बन मौका गया। मिल गया। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं स्टेट बैंक में लगा, हम्म, तो स्टेट बैंक में मुझे पब्लिसिटी थ्रू मैजिक का कार्य दे दिया। ओके ओके सर। कहीं भी नई ब्रांच खुलती थी स्टेट बैंक की, जी अशोक जी। तो उसको मुझे भेज देते थे। उसमें हम जादू स्वागत करते थे, कुछ नहीं होता था, हार आते थे, फूल आते थे, अच्छा। मिठाई आ जाती थी, और तो रिबन तक जादू से आ जाता था। तो उसको देख कर जो है ना लोग भी हैरान, हैरान हूँ। और वो उसके उसको देखकर हमारे जो सीनियर थे वो भी खुश होते थे खुश होते हैं, कि सही वो बात। लोग याद करते हैं कि देखो जी ये इतना बढ़िया जो है ना इनॉग्रेशन स्टेट बैंक की ब्रांच का हुआ है। तो कुछ भी, और कहीं भी हमारा स्टेट बैंक भी कुछ सोशल काम करता रहता है, ओके ओके ओके। वो वहाँ पे करना। 1 जुलाई को स्टेट बैंक का जो है स्टेट बैंक डे होता है, उसमें भी हम कार्यक्रम करते थे। तो ये स्टेट बैंक में इसी प्रकार हमारा चलता रहा। और ये कार्यक्रम आगे कहीं पे भी वो इस प्रकार का, राजभाषा विभाग था उनका भी होता था, वो हमें बुलाते थे। तो उसके साथ साथ हम शौकिया जो है ना आगे अपने जादू को भी बढ़ाते रहे। हमने परमिशन ले ली स्टेट बैंक से। अब जैसे कुंभ मेला लगा हुआ है, कुंभ मेला जी। आपको इतना शानदार, इतना जानदार, जानदार, और क्या बिल्कुल। मतलब वो उसकी, और करोड़ों लोग आ रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस जब कुंभ मेले में 1998 की बात है, हमें स्टेट बैंक से कहा गया कि आप कुंभ मेले में जाओ। ओके ओके। 1 महीने के लिए हमारी ड्यूटी लगा दी। वहाँ पे स्टेट बैंक ने स्टॉल लगा दिया। मैं वहाँ पे मैजिक दिखाता था। अच्छा। उसके बाद स्टेट बैंक की तरफ से कैप फ्री देता था, ओके ओके। और साथ में स्टेट बैंक के अकाउंट खोलता था। वहाँ पे इतने अकाउंट खुले स्टेट बैंक के कि रिकॉर्ड बन गया उसको, जी। और मतलब अकाउंट का खोलने का। अकाउंट खोलने का जी। हाँ, स्टेट बैंक का। और उसके बाद डिपॉजिट भी आया खूब। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो जो कई ब्रांचों में जहाँ डिपॉजिट जो है रेशो कम होती थी, वहाँ पे उसका रिकवर भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे मैजिक से ही आई हैं। तो ये सारा
चलता ही रहता है और आगे भी चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, अभी हमने कुछ पहले 1 मई से हमने टिफ़िन सेवा शुरू करी है, फ्री टिफ़िन सेवा। ओके ओके ये सीनियर सिटीजन के लिए ओके ओके ये फ्री टिफ़िन सेवा से करी है हमने जादूगरा ट्रस्ट की तरफ से। ओके ओके। और जादूगरा ट्रस्ट में 12 ATG के साथ इनकम टैक्स में छूट है। अच्छा अच्छा। अब मुझे पेंशन मिलती है, रिटायर हुआ हूँ शेयर बैंक से 50,000 रुपये। ओके सर। मैं 20,000 रुपये इसमें हर महीने डाल देता हूँ। ठीक है। तो मुझे जो छूट है, मैं आगे रिटर्न बढ़ता हूँ हर साल, तो मुझे 10,000 रुपये रिटर्न वापस हो जाते हैं। ओके। सिर्फ 10,000 ही तो गए। हाँ जी। तो कितनी शानदार चीज़ है। अगर कोई इसमें डोनेशन देना चाहे तो वो हमसे मिले, हम उसका स्वागत है। और साथ में ये टिफ़िन सेवा मोती नगर, रमेश नगर, बाली नगर, ये स्टेशन पार्क, राजा गार्डन, सभी जगह पे, ये कीर्तिनगर जुब्बी कॉलोनी में सभी जगह चल रही है। चल रही है आपकी। और पिछले 1.5-2 साल से। और हम आगे भी चाहते हैं कि ये वेस्ट दिल्ली में फैले। वेस्ट दिल्ली। ओके। यस, उसके लिए हम जो है चुनाव के बाद जो है एक बहुत बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं, वो है भारत के गौरव शिरोमणि अवार्ड। ओके ओके। तो वो उसके बारे में आपसे कभी बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप सर कहीं ना कहीं सोशल के साथ साथ आप कहीं ना कहीं राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी आपका जुड़ा हुआ है भाजपा में। अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव पे बात करते हैं, क्या लगता है आपको, दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी का शासन है, तो क्या माहौल लगता है इस बार? क्या चुनाव में आप लगातार आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हरीश खुराना जी के साथ आप समर्थन में उनके, तो क्या माहौल है सर? ऐसा है कि दिल्ली के लोग जो है ना मन बना चुके हैं। हाँ जी। वो कहते हैं अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ओके। और ये बड़ा ज़रूरी है। दिल्ली में जनता त्राहिमाम कर रही है। इतना लोगों ने जो है जो सह रहे हैं, हाँ जी। उतना इन्होंने कोरोना में भी नहीं सहा। हाँ बिल्कुल क्योंकि ना तो कोई सड़क है, बिल्कुल। अच्छा, ना ही पीने का अच्छा पानी पीने है, का पानी। अच्छा, और जो ये जो पोल्यूशन चल रहा है, पॉल्यूशन बहुत पोल्यूशन इतना ज़्यादा है गले कि में इफेक्ट कर रहा है। हाँ, गले में क्या हर जगह इफेक्ट कर रहा है। और ये हमारी वाइफ को भी इफेक्ट किया। हमारी वाइफ को जो है वो लंग कैंसर हो गया था, ओहो। उनको जो है इलाज चल रहा था। ठीक है। उसके साथ साथ पोल्यूशन भी हो गया। और पोल्यूशन में एक बार अचानक इतना ज़्यादा मतलब सांस की प्रॉब्लम आ गई कि जब तक हम पहुंचते, दोपहर का टाइम था, ठीक है। हमें कुछ मालूम नहीं हुआ। जब तक हम पहुंचते, डॉक्टर जो है दोपहर को वैसे ही बंद होते हैं, जी सर। हैं, और वो जो है ऊपर स्वर्ग में चली गई। ओके ओके। तो हमें तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। लॉस हुआ। और ये पोल्यूशन के कारण हुआ है। पॉल्यूशन की वजह से पिछले 10 साल से कह रहा है कि मैं पोल्यूशन कम करूंगा, हर में कम करूंगा। पिछले 10 साल से कह रहा है कि मैं यमुना को साफ करूंगा। आप उसका वीडियो दिखा के देख लीजिए। पिछले बार उसने जब इससे पहले 5 साल पहले चुनाव थे, उसने कहा था कि अगर मैं यमुना साफ ना करा तो मुझे वोट मत देना, मुझे मत चुनना। अब फिर मांग रहा है। तो क्या लगता है मोदी जी गारंटी चलेगी इस बार सर दिल्ली में? मोदी की गारंटी चली है और चलनी चाहिए। चलनी चाहिए। अगर नहीं चली तो ये बहुत निशान हो जाएगा। आपने गाना सुना ही होगा, मैं ज़िंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। तो हमें 5 साल आगे और रोना है, बिल्कुल। तो यही चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार उन्होंने जो है जो भी कार्यकर्ता या जो भी कैंडिडेट Yes, sir. खड़े किए हैं, वो इतने शानदार हैं, इतने जानदार हैं, इतने अच्छे हैं कि इस बार तो पूरी उम्मीद है कि वो भी आएंगे अपने बल पर भी बल पे भी। और मोदी जी की गारंटी पे भी। गारंटी पे। अब हमारे यहाँ से कीर्तिनगर से जो हमारे ऑनरेबल मदन खुराना जी थे, पुत्र है। हाँ, वो उनका गढ़ था। मदन लाल जी का। हाँ, ये कीर्तिनगर, मोती नगर, सारा मेन जय बाबा। तो उस गढ़ में उन्होंने जो काम किए हैं वो उनका लगातार वो जीते थे, हैं। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए, तो वो और उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर भी इतना अच्छा कार्य किया कि पूरे इंडिया में इंडिया में जी। बेस्ट वो चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का उनको अवार्ड मिला। ओके ओके सर। क्योंकि क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने वो मेट्रो स्टार्ट करी थी। पहले उन्होंने विधानसभा में मेट्रो पास कराई जी। और फिर बाई चांस वो अपना आगे जो है वो जो है वाजपेयी सरकार में आ गए। वाजपेयी सरकार जी। वाजपेयी सरकार में मिनिस्टर बन गए, तो वहाँ से उन्होंने उसको वहाँ से ही पास करवा दिया। तो ये बीजेपी के टाइम से ही ये मेट्रो जो आई है, जो कि कांग्रेस कहती है वायबल नहीं है, आज की लाइफलाइन बनी हुई है मेट्रो, इसी कारण बनी है। और ये जो आगे जो है ना, ये 5 साल की ये इनकी गारंटी है। ये हम दिल्ली का शेर क्यों कहते थे जी। मदन लाल जी को, मदन खुराना जी को दिल्ली का शेर। अब दिल्ली के शेर में उनका बेटा हरीश मदन खुराना जी आया है, वो तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी है।
उनकी। हम तो रोज उनसे मिलना उठना बैठना होता है। हाँ जी। इतना अच्छा स्वभाव, इतनी बड़ी वो मतलब, और उनका परिवार देखो, ठीक है ना। उनकी जो हमारी जो उनके घर में ही मैडम वंदना खुराना है, वो भी इतनी एक्टिव हैं। बिल्कुल। और हमारे अभी जो है यहाँ पे एनओरएम ब्लॉक की मीटिंग हुई थी, उसमें भी आई थी। हाँ, उन्होंने भी कहा है कि वो गारंटी है, उनकी गारंटी है, और उसके बाद हरीश खुराना जी की गारंटी है, मोदी की गारंटी के साथ हम भी गारंटी देते हैं कि अगर ये आएंगे तो अगर हर हालत में सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा, और ये करना भी बहुत ज़रूरी है। और एक बार मैं फिर कहूँगा कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, और ये बदलना बहुत ज़रूरी है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ द नेचर। और मैं एंड जाते जाते भी आपको यही कहूँगा कि बहारें आएंगी तो फूल भी खिलेंगे। बहारें आएंगी तो फूल भी खिलेंगे। 5 तारीख के बाद यहीं पर आपको दोबारा आपको मुँह मीठा कराने के लिए कि बीजेपी आ रही है, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो यह हमारी सीधी बात डॉक्टर अशोक खरबंदा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।